लग्जरी कार सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो मर्सिडीज बेंज इंडिया के पोर्टफोलियो में पूरी की पूरी फ्लीट है। हैचबैक देख लो, सेडान्स देख लो, एसयूवीज देख लो, एसयूवीज कूपे देख लो, कन्वर्टेबल देख लो और परफॉर्मेंस कार्स देख लो। कन्वर्टेबल की अगर हम बात करें तो मर्सिडीज बेंज इंडिया के पास सी क्लास कैब्रोले और ई क्लास कैब्रोले मौजूद थी, लेकिन वो बंद हो गई। अब मौजूद है CLE 300 कैब्रोले। अब पिछले साल तक तो मर्सिडीज की AMG E53 कैब्रोले भी मौजूद थी, लेकिन उसे अब बंद कर दिया गया है। हालांकि अगर आप बात करते हैं तो AMG वर्जन में SL55 रोडस्टर मौजूद है, जो कि एक तेज तर्रार स्पोर्ट्स कार है, वो भी कन्वर्टेबल अवतार में। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में CLE काफी अलग है। इस इंडिया स्पेक वर्जन में आपको AMG लाइन ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी इस गाड़ी को बनाता है। फ्रंट फेस पर स्पोर्टी ग्रिल के साथ आपको क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। डिजिटल LED हेडलाइट्स, बॉनेट पर मस्कुलर लाइंस और बम्पर पर पियानो ब्लैक फिनिश इसे काफी ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। साइड से ये C क्लास जैसी नजर आएगी और व्हील बेस भी सेम है। 19 इंच के एलॉय काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। सॉफ्ट टॉप में आप ब्लैक या फिर रेड में से कोई भी रंग चुन सकते हैं। LED टेल लाइट्स में कनेक्टिंग एलिमेंट, स्पोर्टी बम्पर्स और ट्रेपेजॉइडल क्रोम एग्जॉस्ट रियर प्रोफाइल को काफी जबरदस्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। CLE ये जो वर्ड है, मतलब C क्लास और E क्लास दोनों का ही मिक्सचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। C क्लास तो ये बाहर से नजर आती है, लेकिन अगर हम C क्लास से कंपेयर करते हैं तो व्हील बेस आपको C क्लास जैसा ही सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके मुकाबले CLE कैब्रियोले देखा जाए तो चौड़ी है, साथ ही साथ लंबी भी आपको ये नजर आती है। मर्सिडीज CLE 300 कैब्रियोले के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस नज़र आती है। इनफैक्ट जब आप अंदर गाड़ी के बैठते हैं ना, तो वाकई काफ़ी ज़्यादा आपको लग्जरी ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। और स्पोर्ट्स कार है तो पूरी तरह स्पोर्टी अंदाज भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता ही है। अब ऊपर की तरफ हर जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पूरी तरह डैशबोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये वर्टिकल इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आपको SL55 की याद दिलाएगा और उसी की तरह ही ये इस तरीके से कुछ डिग्रीज पर टिल्ट भी हो जाता है। अब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप अपने हिसाब से अपराइट रखो या फिर इस तरीके से लीन रखो, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी C क्लास की तरह आपको यहाँ पर ये ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और AMG वाला प्रॉपर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। हालांकि AMG जैसे कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, जो कि आपको डायनेमिक कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, डायनेमिक के यहाँ पर बटन्स वगैरह आपको ज़रूर दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको 4 ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं: इकॉनमी, कम्फर्ट, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल। इसके अलावा इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो इसकी रूफ है वो आप 20 सेकंड्स के अंदर खोल सकते हैं और 20 सेकंड्स के अंदर ही बंद कर सकते हैं। अब आप इस गाड़ी की रूफ खोलना या बंद खड़ी खड़ी गाड़ी में तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए, तभी इस गाड़ी की जो रूफ है वो रिट्रैक्ट होगी और साथ ही साथ वो लग जाएगी। बाकी आर्मरेस्ट के अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, Type-C USB पोर्ट, और यहाँ पर ये जो 3 बटन दिए जा रहे हैं बेसिकली इस गाड़ी की रूफ के लिए ही हैं। बाकी आप फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी, मतलब प्रोफाइल वगैरह सेट करनी है, वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। सीट्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रॉपर स्पोर्टी सीटें हैं और साथ ही इन सीटों में आपको वेंटिलेटेड, हीटेड, ये दोनों चीज़ें तो देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी एक चीज़ ऑफर कर रही है जिसका नाम है एयर स्कार्फ। मतलब ये जो हेड रेस्ट है और यहाँ पर ये जो नेक रेस्ट है, यहाँ पर आपको गर्माहट का एहसास होगा और आपको ऐसा फील होगा कि ये जो पीछे से एयर फ्लो आ रहा है ये यहाँ पर गर्मा गर्म आपको लग रहा है और आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्ट मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से भी CLE कैब्रियोले में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। भले ही 2+2 सीटर ये कार है, यानी कि 4 सीटर कार है, लेकिन आपको इस गाड़ी के अंदर 11 एयरबैग्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर साइड एयरबैग। मतलब ड्राइवर साइड एयरबैग ऐसे कि अगर ये गाड़ी कहीं पर टकरा जाती है तो जो साइड वाला एयरबैग है ना, यहाँ से भी एक एयरबैग डिप्लॉय होता है और उसमें क्या होता है कि ड्राइवर और को ड्राइवर आपस में मतलब भिड़ते नहीं है, तो ऐसे में उनकी जान बच जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको एडास लेवल के फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है। अब ये 4 सीटर कन्वर्टेबल कार है, तो ऐसे में रियर सीट पर जाने का एक्सेस भी काफ़ी ईजी है। इस तरीके से आप ये बेल्ट अप करेंगे, फिर उसके बाद सीट पीछे हो जाती है, फिर आप यहाँ से ईजिली बैठ सकते हैं और अगर आपको गेट बंद करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से पीछे करेंगे ये प्रॉपर लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप स्पेस देखेंगे तो देखो, एडल्ट हैं उनके लिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर उनकी हाइट
6 फीट या उससे ज़्यादा है तो उनके लिए यहाँ पर उतना स्पेस नहीं होगा। 3 लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते, 2 ही लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। हालांकि उनकी हाइट अगर एवरेज है 5 फीट 5 इंचेस या उससे कम है तो वो यहाँ पर ईजिली बैठ जाएंगे। बाकी यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए जा रहे हैं, छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस दिया जा रहा है। बाकी साइड में अगर देखेंगे तो वाटर बॉटल होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, इस गाड़ी में आपको बर्मेस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, जिसके म्यूज़िक का आउटपुट काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। मर्सिडीज CLE 300 कैब्रियोले में आपको सेम वही इंजन दिया जा रहा है जो कि आपको C300 में मिलता है। 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और ये इंजन 255 हॉर्स पावर और साथ ही 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ कंपनी 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रही है, जिसके चलते आपको अतिरिक्त 27 bhp की पावर मिल जाती है और साथ ही 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क अंडर हार्ड एक्सेलरेशन। और बेस्ट पार्ट ये है कि इंजन के साथ 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके चलते आप 0 से 100 kmph की रफ्तार इस गाड़ी के साथ 6.6 सेकंड्स में कर सकते हैं। देखो, गाड़ी चलाते समय हर टाइम आपको फन तो देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी के साथ तेज़ रफ्तार में तेज़ मोड़ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहती है। आपको कहीं से भी डर नहीं लगता, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं होता है। अब राइड क्वालिटी तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत है इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वहाँ पर। अगर गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं और आप सिटी में चला रहे हैं जहाँ पर आपके सामने थोड़े बड़े ब्रेकर्स आ जाते हैं या थोड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर इस गाड़ी को चलाना पड़ता है। बड़े जो ब्रेकर्स होते हैं वो तो लगते हुए बाकायदा दिखाई देते हैं। हालांकि अगर आप अकेले इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आप इस गाड़ी को ईजिली निकाल सकते हैं, कम से कम लगेंगे या फिर लगेंगे ही नहीं। लेकिन जो पुरानी वाली C क्लास कैब्रियोले थी वो तो काफ़ी ज़्यादा लगती थी, उसके मुकाबले तो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है। डायनामिक्स की बात करें तो स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त है। इनफैक्ट अगर आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड पर चला रहे हैं और आपके साथ जो पैडल शिफ्टर्स हैं इनके साथ थोड़ा सा फन करना चाहते हैं तो वाकई ये गाड़ी आपको एक अलग ही तेज़ तर्रार रफ्तार की दुनिया में लेकर चली जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। अभी तक तो मैं इस गाड़ी को हार्ड टॉप पर चला रहा था, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की रूफ रिट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि इस गाड़ी का जो कन्वर्टेबल अवतार है वो आप देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि चलाते चलाते गाड़ी की रफ्तार ना 60 km/h से कम होनी चाहिए। तो ऐसे में आप इस बटन को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो गाड़ी की रूफ है वो अपने आप खुलती हुई नज़र आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखो। तो इस तरीके से आप गाड़ी की रूफ ओपन कर सकते हैं और आप संडे ड्राइव अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस गाड़ी को लेकर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। मर्सिडीज बेंज CLE 300 कैब्रियोले इंडिया में सिर्फ सिंगल वेरिएंट में ही उपलब्ध है। इस गाड़ी की जो कीमत है 1,10,00,000 रुपए एक्स शोरूम है। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रॉपर एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, जिसे आप संडे राइड्स पर या फिर वेदर बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा है उस मौसम में आप इसे निकाल सकते हैं। एवरीडे कार नहीं कह सकते हो आप इसे, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 सीटर कार है, बड़ी फैमिली के लिए नहीं है। शॉर्ट ड्राइव्स पे आप जा सकते हो, लेकिन इस गाड़ी में जिस हिसाब से फीचर्स दिए हैं, जिस हिसाब से सेफ्टी दी है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी दी है और इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती हुई नज़र आती है। ओवरऑल आप बताओ आपको कैसी लगी मर्सिडीज बेंज CLE 300 कैब्रियोले, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।